हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को लेकर जो कि रहेगी BLED फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर से, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज रहेगा क्लास 1 जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये है स्लाइड। The one who are curious to know can go through this page। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है गाइज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक रहेगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2 बार 3 बार ये बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, और 21 मार्क्स का आता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं और जो उनके मार्क्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, बट लॉन्ग में आपका इतने ही मार्क्स का आता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहेगी, जो वीडियोज़ हैं उनमें जो जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो रहेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, जो कि जब आप BLED एग्जामिनेशन में बैठेंगे किस तरीके से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर डिस्कशन लेने वाले हैं। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा ग्रोथ पर। तो चालू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके से क्या फ्रेमिंग अपनी आंसर राइटिंग में रखनी है टू गेट गुड मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, तो बात कर रहे हैं एक बच्चे के बारे में जो कि जीवन पर्यंत उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो साथ में चलती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वृद्धि। तो वृद्धि को अगर हम समझें तो यहाँ पर वो सीधे सीधे शारीरिक वृद्धि के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर हम फिजिकल ग्रोथ से इस चीज़ को रिलेट करते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है कि आपकी हाइट बढ़ना, आपकी बॉडी का जो साइज़ है वो बढ़ना, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो दिखना। ठीक है, जो भी चीज़ें आप नाप सकें, माप सकें, जो भी आप मेजर कर सकें, वो सब ग्रोथ के अंदर आती है। यहाँ पर वृद्धि का अर्थ क्या होता है? सीधे सीधे शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होना एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से यहाँ पर लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है, और वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। तो ग्रोथ क्या है? ओवरऑल यहाँ पर शारीरिक वृद्धि से रिलेट करती है। आगे हम जानेंगे कि इसका डेवलपमेंट से क्या यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन जो ग्रोथ है वो कुछ ही समय तक चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। एक समय के बाद जो वृद्धि है वो जाकर रुक जाती है, और वो कब रुकती है? मैच्योरिटी पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। तो जो हमारी ग्रोथ है, अगर वो हमें बेहतर नहीं देखने को मिलती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे होते हैं वो ड्वार्फ हो जाते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उतनी नहीं बढ़ती जितनी एक्चुअली में उनको चाहिए। तो आप देख सकते हैं उनके इमोशनल बिहेवियर में किस तरीके से चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर हमारी ग्रोथ किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रही है तो बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो उसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो भी फैक्टर्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं ग्रोथ ना होने की वजह से, वो हमारे जीवन पर्यंत चलते रहें। जैसे कि अगर हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है हमारी वृद्धि से रिलेटेड, या फिर हम मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, हमारी अगर बॉडी ठीक से डेवलप नहीं हो पाई उस वजह से लेकर, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पर्यंत चलेंगी, और जो मेंटल ट्रॉमा है वो हमेशा हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर ग्रोथ बेहतर नहीं होता है तो हमें हमेशा इस चीज़ को अपनी आगे आने वाली लाइफ में इसको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी बॉडी, हमारे बाहर का फिजिकल अपीयरेंस, हमारा वेट, हमारी हाइट, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप नाप सकते हैं, वो सब ग्रोथ में काउंट होती हैं, आपकी वृद्धि में काउंट होंगी। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसी तरीके से ग्रोथ के बारे में बताएंगे, उसके मीनिंग के बारे में डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है? वृद्धि की परिभाषा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो 7 से 8 डेफिनेशंस आपको लिखनी है। अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 डेफिनेशंस आपको लिखनी है। इससे जो आपकी आंसर राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, और आपको पता चलता है कि आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है अपने टॉपिक की। तो यहाँ पर वेरियस जो ऑथर्स हैं उनके थ्रू आपको जो डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है। यहाँ पर भी हम अभी 3 जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। HV
मेरेडिथ के अनुसार कि उन्होंने वृद्धि को किस तरीके से डिफाइन किया है। वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है, जो कि हम ग्रोथ में देख चुके हैं। इनका दूसरा प्रमाण संख्या है। वो कैसे कि दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाएं वाला मानव जन्म लेता है। और अगर यही कोशिकाएं जो है, जैसे कि आपकी हाइट है, जब वो बढ़नी बंद हो जाए तो इसका मतलब आपकी सेल डिवीजन कहीं ना कहीं बंद हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तीसरा प्रमाण क्या है, मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण क्या है, हृदय, आंतड़ी और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में आपका परिवर्तन होना। और पांचवा प्रमाण इनके अनुसार क्या है, सापेक्षिक आकार में वृद्धि, आकार में परिवर्तन अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाना। संक्षेप में वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और सापेक्षिक आकार। तो ये जो डेफिनेशन है ये एच.वी. मेरिडन ने दी है और ये आपको लिखनी है, और डेफिनेशंस आपको एज इट इज एग्जामिनेशंस में लिखनी है। आप जितनी ज़्यादा 7-8 तो एटलीस्ट आपको लिखकर आना है। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यह है अकॉर्डिंग टू फ्रैंक। और हर्बर्ट क्या कहते हैं कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग यहाँ पर सोच है कि वो वृद्धि को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने अपने डेफिनेशंस में उनको बारे में बताया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं वृद्धि के अर्थ एवं उसकी प्रकृति। यहाँ पर हम उसके मीनिंग और कुछ नेचर के बारे में बात करेंगे। जो हमने अभी पढ़ा उसको कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअली में जो वृद्धि है वो है क्या। पहला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। जैसा कि आपने देखा, जब हम एक छोटे बच्चे हैं, जब हम पैदा हुए हैं तब हम अलग हैं, 5 साल की उम्र में अलग हैं, 7 साल की उम्र में अलग हैं, 10 की में अलग हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हम भारी हो रहे हैं, हमारा वेट है, हम वेट गेन कर रहे हैं और हमारी हाइट बढ़ रही है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, वृद्धि कह रहे हैं। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। तो बिल्कुल मात्रा के रूप में माना जा सकता है, जिसे हम मेजर कर सकें। जैसे कि आपकी हाइट है, आप हाइट को नाप सकते हैं, आपका वेट है, आप वेट को भी नाप सकते हैं। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। तो ये सब में कॉमन चीज़ है। क्यों? क्योंकि बाल विकास हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि सभी की एक इंक्लूड करके स्टडी है, और जितने भी बच्चे हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की हाइट बढ़ रही है और कुछ बच्चों में नहीं बढ़े, कुछ बच्चों में अलग ही प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। ये सबके लिए सामान्य है। तो ये सामान्य पद्धति है, सबकी अगर हाइट बढ़ रही है तो सबकी ही बढ़ेगी। ठीक है, बाकी कुछ डिसऑर्डर्स कुछ लोगों में हो जाते हैं, वो एक आपके एक्सेप्शनल चीज़ हो गई। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजित के परिणाम स्वरूप होती है। जहाँ पर हम सेल डिवीजन की बात करें, जब सेल आपके डिवाइड होंगे तो आपकी बॉडी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वृद्धि निरंतर नहीं होती। जैसा कि आपने देखा, जो आपकी हाइट है वो हमेशा नहीं बढ़ती। अगर आपकी जीवन पर्यंत हाइट बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि आप लेंटर से भी ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि आपकी, जैसी आप मेच्योरिटी आपके अंदर आती है, आपके अंदर परिपक्वता आती है, वहां तक ही वृद्धि होती है। और 18 साल तक आपने देखा, उसके बाद ग्रोथ जो है आपकी वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। तो आपने देखा है कि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो सब में एक समान नहीं होती। ऑर्डर वही रहेगा, बट हो सकता है कि किसी की हाइट ज़्यादा बढ़ जाए, किसी की हाइट कम बढ़े, किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाए, किसी का वेट जल्दी बढ़ जाए, किसी का बहुत कम रहे, लेकिन बढ़ेगा तो है ही। ठीक है, तो ये आपकी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपके हेरिडिटी और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट भी। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, इसके बाद रुक जाती है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वृद्धि वृद्धि जो है वो आपकी आंतरिक रूप से होती है, इंटरनली अफेक्टेड है आपकी जो ग्रोथ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। महिलाओं में ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। जो अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। वृद्धि जो है वंशानुक्रम, जो हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी अंतःक्रिया से होती है। तो हमारा हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। तो जब हमारे इन्फेंसी होती है, जब हम जन्म लेते हैं, जब हमारा 0 से 2 वर्ष तक की जो हमारी उम्र होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं, उस समय जो वृद्धि की गति होती है वो बहुत तेजी से होती है। ठीक है, 2 साल तक शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। तो हमारी जो मेंटल
अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है और हमारा जो फिजिकली जो हम ग्रोथ ले रहे हैं वहाँ पर उन दोनों का बहुत ही इंटर रिलेशन है। जैसे कि जब आप धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं तो उस तरीके की समझ भी आपके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे हेरिडिटी इन्वायरमेंट में भी और आगे जो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जैसा बच्चा बड़ा हो रहा है, अलग अलग स्टेजेस से आगे निकल रहा है। शैशवावस्था से जब वो बाल्यावस्था में जा रहा है, जब वो उसके शरीर में वृद्धि हो रही है तो उसके मानसिक रूप से भी उसकी वृद्धि हो रही है। वो धीमे धीमे चीज़ों को समझ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। जब आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी हाइट बढ़ती है। आपने देखा होगा जब आपकी हाइट बढ़ती है तो यहाँ पर आपका जो भार है वो कम होता जाता है। एक और जो फैक्टर है कि स्वास्थ्य और भोजन भी आपकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे कि आपने देखा है कि कुपोषण हो जाता है, क्वाशियोरकर, मैरिस्मस, ये सारे क्या है, प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और आपकी उतनी शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपका स्वास्थ्य है, आपका भोजन है, कैसा आपको आसपास का वातावरण मिल रहा है, ये भी सारी चीज़ें हैं जो आपकी वृद्धि को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट शारीरिक शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। तो बिल्कुल सरल होता है क्योंकि मेंटल एबिलिटी हमें टेस्ट करनी पड़ती है, बट शारीरिक वृद्धि आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। आप अगर किसी को देख पा रहे हैं अपनी आंखों से तो बिल्कुल आप पता कर सकते हैं उसकी शारीरिक वृद्धि किस तरीके से हो रही है अपेक्षा उसकी मानसिक वृद्धि से। तो ये थे गाइस कुछ यहाँ पर निचोड़, कुछ नेचर यहाँ पर हमने पढ़ा, कुछ प्रकृति पढ़ी, वृद्धि की क्या होती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ऐसा क्या होगा या ऐसा क्या नहीं होगा कि हमारी जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, हमारी हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, फिजिकल अपीयरेंस बढ़ना, वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन में भी अगर ग्रोथ से आएगा, अगर शॉर्ट में आता है तो आपको जितने भी वर्ड्स, जितने भी पेजेस लिखने हैं, अराउंड 2 पेजेस लिखने होते हैं, तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और ये मैटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आपकी किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर कोई ग्रोथ एंड टॉप डेवलपमेंट से कोई भी टॉपिक आता है, इतना मटेरियल आपके लिए इनफ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारक उत्तरदायित्व होते हैं, जो कि इस तरीके से है। पहली बात तो पोषण, जो कि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात करी थी, ये विधि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषण तत्व की कमी से वृद्धि एवं विकास प्रभावित होते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर हो जाता है, मैरिस्मस हो जाता है। आपने देखा है बच्चों को कि किस तरीके से वो एकदम पतले हो जाते हैं, उनका अंदर से हड्डियां दिखने लगती हैं, स्केलेटन दिखने लगता है, तो उनकी वृद्धि बिल्कुल अच्छे से नहीं होती। तो नेक्स्ट यहाँ पर है वंशानुक्रम, नॉट वंशानुक्रम, वंशानुगत, जहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं हेरिडिटी की। बालकों की शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं वृद्धि में वंशानुगत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स होते हैं उसी तरीके से बच्चे भी दिखते हैं। ये पूरा इफेक्ट होता है हेरिडिटी का। जो जीन्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और हमारे अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं और उस चीज़ का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी लंबी हाइट के होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके बच्चे भी बहुत लंबे होंगे। तो इस तरीके से जीन्स हमारे जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और इस चीज़ का भी प्रभाव हमारी ग्रोथ पर हमें देखने को ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट इज लिंग। लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाली स्लाइड्स में कि जो जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर हम अगर सेक्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल, इन दोनों में अलग अलग तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ स्टेजेस में जो महिलाएं हैं उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और कुछ स्टेजेस पे जो मेन हैं उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ एक प्रभाव डालेगी। जैसे कि लड़कियों की हाइट मोस्टली यहाँ पर कम होती है एज़ कम्पेयर टू लड़के, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में अधिक तेजी से विकास होता है। तो यही हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है तथा कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। बात करते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। ये पूरा एनवायरनमेंट पर आ गया पॉइंट नंबर 4, जहाँ पर हमारे आसपास की वायु, कहाँ पर हम रहते हैं। अगर हम बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उस चीज़ का मेंटली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आसपास कैसे लोग रहते हैं
इस चीज़ का भी हमारे पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और ये भी हमारी जो वृद्धि है उस पर अफेक्ट डाल सकता है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की पड़ाती गाइस यहाँ पर हो सकता है कि पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इक्वली यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वृद्धि में। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश में भी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और वहाँ पर भी अगर आपको कोई पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीएलएड की बुक चाहिए तो आप हमारे स्टोर BLED.in/store पर जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करके जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग BLED.in पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन यहाँ पर ज़रूर दबाएं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर रहेगा डेवलपमेंट को लेकर। ग्रोथ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इतने नोट्स आपके लिए इनफ रहेंगे। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बता दीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।